अध्याय 4 चुंबकों को जाने। तो इस अध्याय के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1 में आइए और अधिक सीखें। तो प्रश्न 1 में कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को यहाँ आकर्षित भरेंगे आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ख वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय कहते हैं। ग चुंबकीय दिक् सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। घ चुंबक में सर्वदा दो ध्रुव होते हैं। अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो क किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, तो यह असत्य है, तो गलत का निशान लगाएंगे। ख चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सही। ग जब किसी छड़ चुंबक को लोहरे तन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोहरे तन उसके बीच में चिपक जाता है, गलत। घ स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, तो यह है सही। प्रश्न 3, स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब है यहाँ स्तंभ 1 स्तंभ 2। Na प्रतिकर्षण, Ns आकर्षण, Sn आकर्षण, Ss प्रतिकर्षण। अब है प्रश्न 4, अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः वास्तविक अवलोकन है। तालिका 4.3 दिया हुआ है चुंबक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या। तो यहाँ है स्थिति क, स्थिति ख, स्थिति ग। इसका वास्तविक अवलोकन विकल्प एक है। अब है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में है रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती है। तो आंसर में लिखेंगे रेशमा तीनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाएगी और उनके सिरों को एक एक कर बदलेगी। जो 2 छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं वे चुंबक होंगी। जिस छड़ में किसी के प्रति कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा वह लोहे की होगी। प्रश्न 6, आपको एक चुंबक दिया गया है
जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, जिस चुंबक पर ध्रुव अंकित है उसका उत्तरी ध्रुव दी गई चुंबक के पास लाएंगे। यदि दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो दी गई चुंबक का यह ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा। यदि वे प्रतिकर्षित होते हैं तो दी गई चुंबक का यह ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा। प्रश्न 7, एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है? आंसर, उस चुंबक के मध्य भाग को धागे से लटकाएंगे। जब वह स्थिर हो जाएगा तब उसका उत्तरी छोर उत्तर की दिशा में इंगित करेगा, जो कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक् सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? आंसर में लिखेंगे, हाँ, चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रश्न 9, एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। उत्तर, मिस्त्री को पेंचकस को पहले चुंबक से घिसना चाहिए जिससे वह चुंबक बन जाएगा। फिर स्टील के पेंच पेंचकस से चिपक जाएंगे और वे नीचे नहीं गिरेंगे। प्रश्न 10, दो वलय चुंबक क और ख चित्र 4:16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। यहाँ जो दर्शाया गया है क ख, इसके बारे में कह रहा है। यह देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। तो इसके आंसर में लिखेंगे, चुंबक को नीचे की ओर नहीं, चुंबक नीचे की ओर, ये होगा ही नहीं, चुंबक नीचे की ओर नहीं जा रहा है। इसका संभावित कारण है कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। चुंबक क को बिना धकेले चुंबक ख के संपर्क में लाने के लिए उसमें से एक चुंबक को पलटना होगा ताकि उनके विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आ जाए। इससे वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और चुंबक क नीचे की ओर खिसककर चुंबक ख के संपर्क में आ जाएगा। अब है प्रश्न 11। प्रश्न 11 में है, 3 छड़ चुंबकों को चित्र 4:17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरों 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, सिरा 1 S, सिरा 2 N, सिरा 3 S, सिरा 4 S और सिरा 6 N।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।